ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। मैं निशा आपका एक बार फिर से भक्ति पूजा में स्वागत करती हूँ। आज हम कथा करेंगे पतवारी की। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थीं। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी तो देखूंगी कि तुम में से कौन सी बहू सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुएं बहुत चालाक थीं। छोटी बहू को ना तो दूध पिलाना आता था, ना घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी। छोटी बहू को कोई कुछ नहीं बताता था। वह बहुत भोली थी। वे अपना सारा दूध दही पीपल की पथवारी में गिरा देती थी। 1 महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बे भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पटवारी माता से बोली, मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। बाकी बहुओं का एक एक डिब्बा भरा होगा। तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वे 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिया। उसके 4 डिब्बे घी से भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। तीनों बहुएं बड़ी खुशी खुशी अपने डिब्बे लेकर आई और आपस में बोली, अब सासू से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। बाकी तीनों बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, पिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई। इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में दही पटवारी में सींच देती थी। मुझे पटवारी माता ने दिया है। सबने पूछा, पटवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है तो अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता को सींचेंगे। जय हो पटवारी माता की। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू को दिया वैसे हम सबको देना। सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को भी देना। जय हो पटवारी माता की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट बॉक्स में जय हो पटवारी माता की जरूर लिखना। #भक्ति पूजा जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कथा करेंगे इल्ली घुन्नियों की कहानी, जो कि कार्तिक मास की कहानी है। स्टार्ट करते हैं। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले, जो चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था
कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया, तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बात कर रही है? तो वह बोला, मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छिप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला, तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बात बता दे, वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन, कार्तिक नहा ले। तब यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नाही तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गए। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। जय हो माता रानी की, जय हो तुलसी माता की। फ्रेंड्स, आप ये कथा पूरे कार्तिक महीने कर सकते हो। आप डेली इसे सुनना। आप इसको सेव कर लीजिए अपने यूट्यूब पे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अपने रिलेटिव्स को भी इसको सुनाना ताकि इसका भी पुण्य आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, तुलसी माता की जय हो जरूर लिखना। #भक्ति पूजा। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आपको मेरा नमस्कार। मैं निशा। आज हम कथा करेंगे तुलसी जी की कहानी कार्तिक मास में। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती थी, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मोत दे, चंदन का कांठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जिम और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई।
उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसे हमें भी देना। जय हो तुलसी माता की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स, आप ये कथा भी पूरे कार्तिक मास में सुन सकते हो, पूरे साल भी आप सुन सकते हो। अगर आप तुलसी माता की पूजा पूरे साल करते हो तो आप पूरे साल भी यह कथा सुन सकते हो, तुलसी माता से अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। #भक्ति पूजा। मैं निशा आपको नमस्कार करती हूँ। ओके, बाय बाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, भक्ति पूजा की निशा आपका स्वागत करती है। आज हम कथा करेंगे गंगा जमुना की। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली, बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा, 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको सोने का 1 टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा को सोने का टका दे दिया और कहा, जमुना ने यह टका दिया है। गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले, तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से शस्त्र धारा बनकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैर में गिर गए और बोले, अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? आपने हमारे घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली, तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बांध कर आई है या नहीं? तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कह कर आई। गंगा जी बोली, उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी से स्वप्न में बोली, उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले, हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई वैसे हमारा भी करना और सारे परिवार का भी करना, कहते सुनते सबका करना। जय हो गंगा जमुना माता की, जय हो कार्तिक मास की, जय हो तुलसी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना इसको। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। #भक्ति पूजा जय माता की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है।
आज हम कथा करेंगे होली अष्टमी की। होली अष्टमी का क्या महत्व है, पूजन कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं और इसकी क्या कथा है वो हम वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होली अष्टमी का व्रत कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करते हैं। जैसे कि आपको पता है, करवा चौथ का व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसी तरह से होली अष्टमी का व्रत पुत्रों की लंबी आयु और उनकी मंगल कामना के प्रयोजन से किया जाता है। जिस तरह से करवा चौथ पर पूड़ी हलवा बनाया जाता है, उसी तरह होली अष्टमी पर भी हलवा पूड़ी का बायना निकाला जाता है और बनाया जाता है। होली अष्टमी को दीवार पर होली बनाते हैं, इसकी पूजा की जाती है। आजकल तो कोई होली नहीं बनाता, बाजार से ही बना बनाया चाट मिल जाता है। आप वो चाट ले आना और दीवार पर लगा देना। फिर दो दोगड़ मीन्स 2 मटकी मोली बांधकर रोली से सत्या कर जल भरकर होली के सामने रखते हैं। मटकी आप स्टील की भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपका पहली होली है तो आप मिट्टी की होली ही लेना। दोनों दोगड़ पर 5-5 बताशे या पूड़े व 5-5 सिकाड़े रखते हैं। होली के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे में ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ों को चांदी की माला स्याहू व मनकों वाली पहनाते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की डेरी लगाते हैं। डेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं। 1 लोटा जल भरकर रखते हैं। मौली बांधकर सत्या करके अपने माथे पर भी बिंदी लगाते हैं। फिर होली के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देना होता है। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपये रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी का भी मिनस सकते हैं। चांदी की माला किस प्रकार बनती है? होली के दिन महिलाएं चांदी की माला भी पहनती हैं, जो दिवाली के बाद उतार कर रख दी जाती है। केवल पुत्रवती महिलाएं धारण करती हैं यह विशिष्ट माला। जब महिला के प्रथम पुत्र हो जाता है, वह सुनार से चांदी की एक स्याहू और 2 मोती बनवाकर एक धागे में डालकर रख लेती है। होली पूजने के बाद इस माला को मां गले में पहन लेती है। दूसरा पुत्र उत्पन्न होने पर इसी माला में चांदी के 2 मोती और डलवा लिए जाते हैं। इस प्रकार महिला के जितने पुत्र होते हैं उसके 2 गुने मोती होते हैं। इस माला में जबकि स्याहू के चित्र का पेंडिल एक ही होता है। दिवाली के बाद इस होली की माला को उतारकर इसकी पूजा करके और गुड़ का भोग लगाकर जल के छींटे लगाते हैं और अगले वर्ष उपयोग के लिए संभाल कर रख लेते हैं। होली का उदापन। जिस वर्ष घर में लड़का हो या लड़के का ब्याह हो, उस वर्ष 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। दीवार पर दोगड़ 2 ही होती है। माला में 2 मनके नए डलवा लेते हैं। उदापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी ब्लाउज, पैर पढ़ाई के रुपये पल्ले में बांधकर बायना मिनसते हैं। इस वर्ष 2 बायने निकलते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उदापन वाला विशेष बायना, जो ऊपर मैंने आपको बताया है। अब हम कथा करेंगे होली अष्टमी की। साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुड़ाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी
कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर देती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरहाई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कोंडक पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उदापन करना, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 पोई बनाई, 7 उदापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो, पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो पोई बना रही है, खूब उदापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारे और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहने और सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों की भी इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। कहानी कहते हुए एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। गणेश जी की कथा का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर लेना। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, भक्ति पूजा की निशा आपका स्वागत करती है। आज हम कथा करेंगे लप्सी तप्सी की कहानी। एक लप्सी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो? लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लप्सी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा कौन बड़ा है? तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कार्तिक नहा रहे हो तो लप्सी तपसी की कथा जरूर करना, नहीं तो इस कहानी के अनुसार, नारद जी के अनुसार, आपका कार्तिक का फल तपसी को मिल जाएगा। जय माता दी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। #भक्ति पूजा। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम कथा करेंगे कार्तिक मास में करने वाली कथा है जो पंच भीखू की। स्टार्ट करते हैं। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंच भीखू की पूजा करें। एकादशी द्वादशी को उपवास करें। 13 को जीम ले, फिर 14 व पूनम को उपवास कर बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक एक कार्तिक उतरने की पंच भीखू करे। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाए। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन करा के दक्षिणा दे। यदि इच्छा हो तो 60 रुपये रखकर सासू जी के पैर छू कर दे। पंच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वे खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फेरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी पर किसी को साख भरने बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली
सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी नवेर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं अंगुली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसकी कही सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहा कर चली गई। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरे 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुनो नाही पड़वा नाही, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नाही। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांबला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बनाई। राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए? मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए,
वासुदेवाय। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। #भक्ति पूजा। जय माता दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कथा करेंगे करवा चौथ की, जो कि कार्तिक महीने में चौथ के दिन आता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदिया लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा जल से भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से बिंदी लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और कुछ दाने साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ्य देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बायना मिनसकर सासू जी को, नंद जी या जेठानी को दिया जाता है। पानी को गमले में डाल देते हैं। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलते हैं। चंदा ए चंद्रवालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रालिए, चंदा आया बार में। करवे का अध्यापन करना हो तो कैसे करते हैं। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के करवे, उनमें 5-5 बताशे रुपए रखकर सबके मोली बांधकर रोली से सतिया करके साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपए, 14 ढक्कन वाले बर्तन, 1 लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, 1 खांड मीन्स चीनी का करवा, 1 मिट्टी का करवा अथवा सामर्थ्य अनुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर नाला बांधकर सत्या करके 13 टिक्की करके फल, मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष वायना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर खर्च है तो चीनी के करवे व बर्तन 14 की जगह 21, 31, 51 भी हो सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाते हैं और इस व्रत में फलाहार नहीं होता। इस व्रत में सिर्फ एक टाइम ही भोजन करना है, जो कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद करते हैं। और किसी की इच्छा हो तो उसे पति भी पहला निवाला खिला सकते हैं। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना।
जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर आए तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उस कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा लो री करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा लो री करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। तब तू उदापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवा लेकर आई तो पांव में कांटे चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उदापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उदापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उदापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और झीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें।
पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना, कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। विनायक जी की कहानी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी या फिर आप आई बटन से चेक कर लेना। विनायक जी की कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलते हैं। चंदा ए चंद्रवालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल, चंदा ए चंद्रालिए, चंदा आया बार में। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं निशा भक्ति पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कथा करेंगे पीपल की पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल की पथवारी सींच रही है। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो देखती रह गई कि इसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे टंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई तो पीपल ने डंडे पत्ते पान बाटे उसे भी दिए और कहा, इन्हें गुल्लक में ले जाकर रख दे। जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सत से सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। जय हो पीपल पथवारी की, जय हो पथवारी माता की। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे हम पर भी कृपा करना। कहने वाले सुनने वाले को हुंकारा भरने वाले पर भी पथवारी माता कृपा करना। अगर आपको हमारे चैनल पे कहानी सुनना अच्छा लग रहा है, वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो तुलसी माता की जरूर लिखना। #भक्ति पूजा जय माता दी।